आज पटियाल मुस्लिम को आरक्षण और हिंदू पर विरासत टैक्स का परीक्षण करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि क्या भारत में किसी को मुसलमान होने की वजह से आरक्षण मिल सकता है या नहीं, और हिंदुओं की संपत्ति पर टैक्स लगाकर उसे मुसलमानों में बांटा भी जा सकता है या नहीं। 4 दिन पहले राजस्थान की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हिंदुओं के खिलाफ मंगलसूत्र छीनो प्लान तैयार कर लिया है। पीएम के उस बयान के बाद 4 दिनों से छिड़ी अखिल भारतीय बहस मुसलमानों को आरक्षण देने और हिंदुओं पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने तक जा पहुंची है। पूरी बीजेपी एक सुर में बोल रही है कि मुसलमानों के लिए आरक्षण कांग्रेस का बरसों पुराना सपना है, जिसे पूरा करने के लिए कांग्रेस ओबीसी और SC/ST के रिजर्वेशन कोटे में कटौती कर देगी। अब पटियाल सबसे पहले आपको यह बताएगा कि मां के मंगलसूत्र पर मंडराता खतरा विरासत पर टैक्स तक आखिर पहुंचा कैसे। इस पर पटियाल एक बड़ा खुलासा करेगा। सैम पित्रोदा ने भारत में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की वकालत नहीं की है। सैम पित्रोदा ने संपत्ति जब्त करने और मुसलमानों में बांटने के दावे का खंडन किया है। पित्रोदा ने कहा है कि संपत्ति पर कब्जे और पुनः वितरण की बात संभव नहीं है। अब आप कहेंगे तो फिर सुबह से सैम पित्रोदा के नाम पर यह सब चल क्या रहा है। आखिर यह बात कहां से आई कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को फंसा दिया। सैम पित्रोदा के अधूरे बयान को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस वाले खुद चुनाव नहीं जीतना चाहते। उन्होंने प्रधानमंत्री के आरोपों को सच की जमीन दे दी कि कांग्रेस सत्ता में आई तो भारत में अमेरिका की तरह वसीयत टैक्स लग सकता है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप पटियाल के साथ सत्य का सीधा प्रसारण देखिए। इसकी शुरुआत होगी सैम पित्रोदा के परिचय से। भारत की राजनीति में एक हैं सैम पित्रोदा। कांग्रेस का दावा है कि सैम पित्रोदा भारत में कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन के मास्टरमाइंड हैं। राजीव गांधी की सरकार में बहुत सक्रिय थे। अब सैम अमेरिका में रहते हैं, भारत आना जाना लगा रहता है। चुनाव में सक्रिय होते हैं या फिर विदेश में कांग्रेस के इवेंट्स के दौरान। भारत में जब मां के मंगलसूत्र और हिंदू संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा गर्म था तो संवाद एजेंसी ANI ने उनकी याद आ गई, यानी किसकी, सैम पित्रोदा की, या उन्होंने ANI को याद किया, मान लीजिए। इसका जवाब राजनीति के कई राज खोल सकता है। अब वो राज खुले उससे पहले आप सैम पित्रोदा को आधार बनाकर पीएम और गृह मंत्री के बयान को सुनिए, फिर आप सैम पित्रोदा से पूछे गए सवाल और उनके जवाब को सुनिएगा। काफी हद तक सच का पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। So one thing which is the Prime Minister is pointing out. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो वादा किया है या मैनिफेस्टो में जो कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो ये पता लगाएगी कि किसके पास कितनी संपत्ति है और फिर वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कवायद करेगी। Party would conduct a survey to run a check on who possesses the wealth in the country and undertake an exercise to redistribute the same among the people. It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody.
इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का धन लेकर उसे किसी को दे देंगे। इसका मतलब नई नीतियां बनाना है ताकि धन की एकाग्रता को रोका जा सके। यह अधिकार अधिनियम की तरह है। ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि भविष्य की नीतियां ऐसी होंगी कि यह समूह हर चीज में शामिल नहीं हो सकेगा। There is a monopoly act in America also. अमेरिका में भी अधिकार अधिनियम है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ लोग इतने अमीर न बन जाएं कि उन्होंने सरकार चलानी शुरू कर दी। यही लोकतंत्र की आवश्यकता है। अमीर होने में कुछ भी गलत नहीं है। Nothing wrong in being rich. Nothing wrong in accumulating wealth. But to what point? अमेरिका में उत्तराधिकार टैक्स है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है तो उसकी मृत्यु के बाद केवल 45% संपत्ति ही उसके बच्चों को ट्रांसफर हो सकती है, जबकि उसका बाकी 55% सरकार ले लेती है। He can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. ये बहुत दिलचस्प कानून है। यह कहता है कि अगर आपकी पीढ़ी संपत्ति बनाती है और आप दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तो आपकी आधी संपत्ति पब्लिक के काम आनी चाहिए। You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. भारत में ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 बिलियन है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को 10 बिलियन मिल जाते हैं। आम पब्लिक को कुछ नहीं मिलता। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ये सुपर रिच के बजाय आम पब्लिक के हित में है। We are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. सैम पित्रोदा ने जो कहा वो आपने सुन लिया। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि कांग्रेस किसी से संपत्ति लेकर किसी को बांटेगी। वो कह रहे हैं कि देश में संपत्ति के आइलैंड नहीं होने चाहिए, अमीर गरीब की खाई बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसे दूर करने के लिए ऑप्शन पर विचार होना चाहिए। अमेरिका में विरासत टैक्स ऐसा ही एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए ये बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन फिर भी उनकी पार्टी कांग्रेस ने कह दिया कि सैम पित्रोदा ने जो कहा है वो उनके मन की बात नहीं है। मतलब कांग्रेस के मन की बात नहीं है, ये उनकी अपनी बात थी। लेकिन इसे आधार बनाकर पतंग खूब लंबी उड़ी है। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संपत्ति का रिडिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी के लिए कांग्रेस का जाल है। कुछ लोगों का कहना है कि ये संपत्ति, मुस्लिम और मंगलसूत्र बीजेपी के लिए चुनावी जुमले हैं। सच क्या है ये जानने के लिए आप कुछ बयानों को जरा ध्यान से सुनिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। मतलब बीजेपी का काम जो ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उनका ध्यान भटकाने का है। कभी इधर भेजेंगे, कभी उधर भेजेंगे, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, कभी बॉलीवुड। आप भी उसमें हैं भैया। फिर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि सबकी संपत्ति ले लेंगे, फिर जिसको जी चाहे कांग्रेस वाले बांटेंगे। अब हम भी जानते हैं कांग्रेस वालों ने एक बार किसी की संपत्ति ले ली तो मात्र अपनी जेब भरी है, गरीब तक कभी पैसा नहीं पहुंचाया। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। लेकिन कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करिए, सरिया कानून लागू करना चाहती है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर इतना सा भरोसा नहीं है कि मुद्दों की बात करके चुनाव लड़ा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया अपना घिसा पिटा काम
ध्रुवीकरण का, जहां जाओ मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है। ट्रेनों में, फ्लाइट में, बसों में, रेलवे स्टेशन पर, चाय की दुकानों पर चर्चा इस बात की है कि भैया महंगाई बहुत बढ़ा दी। अब पटियाल इन बयानों से निकली कुछ प्रमुख बातें आपके सामने रखेगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके ट्रैप में फंस गया है और इन आरोपों का कोई भविष्य है या ये बस यूं ही चुनावी मंच जीतने का जरिया भर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो लोगों से उनकी पुश्तैनी संपत्ति भी छिन जाएगी। कांग्रेस मुसलमानों के लिए दलित और पिछड़ों के आरक्षण कोटे में कमी कर देगी। कांग्रेस पर्सनल लॉ के बहाने देश में शरिया कानून लागू करवा देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर डरा रही है, मुस्लिम आरक्षण से दलितों और पिछड़ों का ध्यान भटका रही है। यह सब कुछ केवल वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है। अब पटियाला आपको संपत्ति टैक्स पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है। भारत के लिए यह शब्द और कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है। 1935 से 1985 तक भारत में भी संपत्ति टैक्स का सिस्टम था। इसे स्टेट ड्यूटी के नाम से जाना जाता था, जो पैतृक संपत्ति के ट्रांसफर पर लगता था। स्टेट ड्यूटी की शुरुआत देश में आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए हुई थी। 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर 85% स्टेट ड्यूटी देनी पड़ती थी। 1985 में एक साल के भीतर केवल 20 करोड़ रुपए स्टेट ड्यूटी के तौर पर वसूले गए। इसी साल प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस स्टेट ड्यूटी नाम के टैक्स को खत्म कर दिया था। गौर करने वाली बात यहां यह भी है कि जो टैक्स कांग्रेस ने ही खत्म किया था, उसी के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब पटियाल आपको मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे का सच भी बताएगा। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? इसका जवाब देने के लिए पटियाल आपको एक छोटी सी ऐतिहासिक यात्रा पर लेकर चलेगा। 2004 में कांग्रेस ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की। याद रहे, धार्मिक आधार पर नहीं। 2004 में ही यूपीए की केंद्र सरकार ने रंगनाथ कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि मुसलमानों को 10% और अदर माइनॉरिटीज को 5% आरक्षण दिया जाए। 2004 में ही आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की शुरुआत कर दी, लेकिन हाईकोर्ट ने आंध्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। 2007 में आंध्र की कांग्रेस सरकार अध्यादेश लेकर आई और फिर से 4% आरक्षण देना शुरू कर दिया। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा और नौकरियों में मुसलमानों को ओबीसी के 27% आरक्षण में से सब कोटा बनाकर रिजर्वेशन देने का वादा किया था। 2010 में आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2011 में यूपीए 2 में सरकार ने मुसलमानों के लिए 4.5% सब कोटा का प्रस्ताव लेकर आई। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मुस्लिम सब कोटा के तहत आरक्षण देने की घोषणा कर दी, लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने धार्मिक आधार पर आरक्षण को गलत मानते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में फैसले का विरोध हुआ, लेकिन वहां भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा। 2023 में कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी ने 2B कैटेगरी के तहत मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया और लाभार्थियों को सामान्य वर्ग में 10% EWS कोटे में डाल दिया गया। यह था पूरा इतिहास। यहां पटियाल एक सवाल पूछना चाहता है, और वो ये है कि कांग्रेस बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप क्या लगाती है? कांग्रेस कहती है कि बीजेपी कुछ उद्योगपतियों के लिए सरकार चला रही है, अपने दोस्तों का कर्ज माफ करती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं करती। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो रहा है। अब इस नैरेटिव को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ रखिए संपत्ति के सर्वे और उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात को। क्या निकल कर आता है? निचोड़ ये निकल कर आता है कि वो ये कि कांग्रेस बीजेपी के समय में अमीर हुए लोगों का पैसा कथित गरीबों को बांट देगी। मतलब इससे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन वोटरों के एक सैडिस्ट प्लेजर का जन्म जरूर होगा। इसे आप कांग्रेस का जुमला भी कह सकते हैं, जैसे काला धन खाते में आएगा वो वाला।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।